अगर मैं आपसे कहूं कि मात्र 500 रुपए से आप लाखों में अपनी एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, वो भी कुछ सालों में, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी हाँ, ये कोई जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि एसआईपी क्या है, एसआईपी को शुरू कैसे करें, और किस म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या डिफरेंस है, किस म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी करनी चाहिए, एसआईपी में कितना रिटर्न मिलता है, कितने सालों के लिए एसआईपी करनी चाहिए, या फिर ये कितने सालों की होती है, या अगर कोई ऐप जिससे आप एसआईपी कर रहे हो वो बंद हो जाए तो आपके पैसे का क्या होगा, और क्या एसआईपी में डाला हुआ पैसा हम कभी भी निकाल सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम एसआईपी शुरू करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह के तमाम जो क्वेश्चन एक बिगिनर के मन में आते हैं उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। आपके मन में कोई भी एक भी क्वेश्चन ना रह जाए तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे पिक करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उसके बारे में भी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही है कि एसआईपी क्या है। तो एसआईपी के बारे में आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो वहां पे दो तरीके से पैसा डलता है, या तो आप इकट्ठा पैसा डाल दो, या फिर टुकड़े में डालो, थोड़ा थोड़ा करके डालो हर महीने। तो जो एक बार में हम पैसा डाल देते हैं उसे तो बोलते हैं लमसम, यानी कि लमसम अमाउंट आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, वो 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख, मतलब इकट्ठा पैसा होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं लमसम। अब बहुत सारे लोग हैं जिसपे पैसा नहीं है तो वो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, तो टुकड़ों में जो पैसे डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो उसे बोलते हैं एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कि आपने एक तरीका ढूंढ लिया, एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा डाल रहे हो हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उसे कहते हैं एसआईपी। तब आपको समझ में आ गया होगा एसआईपी क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग अलग हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप पैसा डालते हो रेगुलर एक फिक्स तारीख पर, तो वो हो जाता है एसआईपी, और इकट्ठा डाल तो लमसम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या है। तो अब बात आती है यहाँ पे कि एसआईपी हम कैसे शुरू कर सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास या तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, या फिर जो ब्रोकर होते हैं, यानी कि जैसे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी ये हो गए, तो इनके वेबसाइट पे जाके इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास डीमैट अकाउंट ही होना चाहिए, बिना डीमैट अकाउंट के भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो लाएं कि एसआईपी में पैसा हम कैसे डाल सकते हैं, तो कमेंट जरूर कर देना। इसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि एसआईपी में आप कैसे पैसा डाल सकते हो, अकाउंट कैसे खोलना है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको पिक करना चाहिए, कैसे, तो पूरी उसकी डिटेल अलग वीडियो बनाएंगे। अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको मैंने बता दिया एसआईपी अगर आप शुरू करना चाहते हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऐप है, ग्रो हो गया, एंजल, अपस्टॉक, इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं। इन ऐप के जरिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किस म्यूचुअल फंड में हमें पैसा डालना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको हजारों म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि किस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा डालना चाहिए। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हो, बढ़िया पैसा बनाना चाहते हो और रिस्क भी ना हो, ऐसा म्यूचुअल फंड अगर आप ढूंढ रहे हो, तो आपको सीधा आंख बंद करके डाल देना चाहिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा। अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का फायदा ये है क्योंकि एग्जिट लोड तो यहाँ होता ही नहीं, जीरो एग्जिट लोड होता है, और एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज्यादा कम होता है। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का फायदा ये होता है, जितने भी एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं, निपॉन इंडिया का हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, टाटा, ये जितने भी म्यूचुअल फंड है, ये सारे म्यूचुअल फंड इंडेक्स को कॉपी करते हैं। यानी कि निफ्टी 50 जैसे हमारा इंडेक्स है, इस इंडेक्स में 50 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, तो उन 50 कंपनियों में पैसा डलता है। तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड वाले हैं ये सारे उसको कॉपी करते हैं, जो कंपनियां उस इंडेक्स के अंदर होंगी वही उसके अंदर होंगी। एक तो ये एक्सपेंस रेशो ज्यादा ले लेते हैं, और साथ में आपका जो एग्जिट लोड होता है वो भी लेते हैं। तो उसमें ना डाल के इंडेक्स फंड में डालो, क्योंकि पैसा तो उसी के हिसाब से बढ़ रहा है, और जितने भी एक्टिव म्यूचुअल फंड वाले होते हैं इंडेक्स को ये बीट कर ही नहीं पाते लॉन्ग टर्म में। तो क्यों ना आपको डायरेक्ट इंडेक्स फंड में ही पैसा डालना चाहिए, यहाँ पे बढ़िया आपको रिटर्न मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंडेक्स म्यूचुअल फंड के एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लार्ज कैप कंपनी में डालना चाहते हो पैसा तो आप इस इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। और या फिर अगर आप जानना चाहते हो कि किस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा डालना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 तरह के म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके रखे हैं अपने लिए। अगर आप चाहो तो आप भी उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्हीं में डालो, बट मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो
तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप निफ्टी 50 के जितने इंडेक्स हैं, तो मैंने टॉप इंडेक्स म्यूचुअल फंड यहाँ पे सिलेक्ट करें, इन्हें आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आप पैसा डाल सकते हो। अगर आप निफ्टी 50 के नीचे जो 50 कंपनियां और हैं जो आगे चल के निफ्टी 50 के अंदर आ सकती हैं, तो उनमें पैसा लगाना चाहते हो, तो ये नेक्स्ट 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड है जिन्होंने ये रिटर्न दे रखा, इन सभी के नाम ये हैं, तो इसमें आप पैसा डाल सकते हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, हाई रिस्क लेते हैं और हाई रिटर्न चाहिए, जल्दी पैसा, मतलब उन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो डालते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स फंड है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा डाल सकते हैं। ये 3 स्मॉल इंडेक्स म्यूचुअल फंड है और जिन्होंने इस तरीके का रिटर्न दिया, इसमें भी आप पैसा डाल सकते हो। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहते और आप चाहते हो कि हमारा पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में पैसा डले, तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी चुन सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आपको किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म का गोल बना के आए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि म्यूचुअल फंड में हमें कितना रिटर्न मिलता है। तो ये रिटर्न वाली जो बात होती है, ये डिपेंड करती है मार्केट में आप कितने समय तक टिक रहे हो, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी क्या है और मार्केट का माहौल क्या है। अगर आप पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो मार्केट ने बढ़िया रिटर्न दिया है, यानी कि 15-20% तो रिटर्न 3-4 सालों में आसानी से लोगों को मिल गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे 15-20 सालों में, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, अगर स्मॉल कैप में जाते हो तो आपको 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है। और मिड कैप, अगर मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो, मिड कैप म्यूचुअल फंड में या फिर मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ भी आपको लगभग 15 से 18% का रिटर्न मिल जाएगा। और लार्ज कैप में जाओगे तो मिनिमम आपको 12 से 15 के बीच में इंटरेस्ट मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हो और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपकी है, तो इतना रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। एक क्वेश्चन जो हर किसी के मन में आता है कि एसआईपी में क्या हमारा पैसे का लॉस हो सकता है या हमारा पैसा डूब सकता है या नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो यहाँ पे कम से कम 200 कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट हो रहा है, तो उन 200 कंपनियों को पूरा का पूरा खत्म होना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। वो कंपनियां अगर बंद हो जाएंगी तभी आपका पैसा यहाँ पे डूबेगा, यानी कि लॉस होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो ऐसा सोचना बिल्कुल आपका गलत है। क्योंकि अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो पैसा अगर इन्वेस्ट करे तो वो किसी एक कंपनी में नहीं करी, कोई एक स्टॉक नहीं खरीद रही है। उस कंपनी के पोर्टफोलियो में कम से कम 200 से 250 कंपनियां होती हैं। अगर 10 कंपनियां भी डूब जाती हैं तो भी आपके पैसे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बाकी 240 कंपनियां वो तो काम कर रही हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के पैसा आपका डूबने वाला नहीं है। अगर पैसे आपको लगता है कि डूब ही जाएगा, तो जो 250 की 250 कंपनियां ना, उन सभी को खत्म होना पड़ेगा, पूरा मार्केट से बाहर होना पड़ेगा, तब वो आपका पैसा डूबेगा। तो ये सोचना बंद कर दो कि पैसा हमारा डूब सकता है या फिर हमारा लॉस हो सकता है। एसआईपी कितने सालों के लिए करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका गोल क्या है। अगर आपका 5 साल का गोल है तो 5 साल के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। आपका साल 10 साल है तो 10 साल के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। और लॉन्ग टर्म गोल है 20 साल कम से कम, तो आप लॉन्ग टर्म में हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड भी चुन सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपका रिस्क है वो एकदम मैनेज हो जाता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने सालों तक है, 1 साल के लिए है, ये 20 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप 1 साल के लिए करना चाहते हो तो 1 साल के लिए करो, 10 साल के लिए चाहते हो 10 साल के लिए करो। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते बीच में, तो भाई बिल्कुल बीच में भी आप पैसा निकाल सकते हो। अगर आपके मन में ये गलत फहमी है कि हमने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया और पैसा नहीं निकाल पाएंगे, तो आपके मन में जो ये गलत फहमी पल रही है, तो इसको बिल्कुल निकाल दो। म्यूचुअल फंड से आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। जितने भी एसआईपी में लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, पहली बार जो आएंगे उनके मन में ये क्वेश्चन भी जरूर आएगा कि अगर जिस ऐप से हम पैसा डाल रहे हैं और वो ऐप बंद हो जाए तो हमारे पैसे का क्या होगा, हम अपना पैसा कैसे निकालेंगे। तो भाई इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो वो ऐप के अंदर वो पैसा नहीं जा रहा है, यानी कि ग्रो ऐप से अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो आपका पैसा वो ग्रो ऐप के पास नहीं है। अगर आप, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, अगर आप उसमें पैसा डाल रहे हो तो आपका पैसा निप्पॉन इंडिया एएमसी जो कंपनी है उसमें जा रहा है, और वो एएमसी कंपनी स्टॉक मार्केट में उस पैसे को लगा रही है। तो मान लो कि ग्रो ऐप बंद हो गया और आप पैसा इन्वेस्ट करो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में,
तो ग्रो ऐप बंद हो गया। आप सोचोगे मैं अपना पैसा कैसे निकालूं, तो निपॉन इंडिया की वेबसाइट पे जाओ या फिर उसका ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे अपना पैन कार्ड नंबर डालो, ओटीपी डालो, तो आपका जितना भी पोर्टफोलियो है, जिस भी म्यूचुअल फंड में जितना भी आपने पैसा डाला है निपॉन इंडिया के में, तो वो आपको वहां दिख जाएगा। अगर आपने आईसीआई में डाला है तो आईसीआई का ऐप डाउनलोड कर लो, डीएसपी में डाला है डीएसपी का कर लो, क्वांट में डाला क्वांट का कर लो। अगर कोई ऐप बंद हो जाता है तो उस ऐप के पास अपना पैसा नहीं है, उस एएमसी कंपनी के पास है। तो एएमसी कंपनी तो भाग नहीं सकती, क्योंकि इन सभी कंपनी के ऊपर बैठा है सेबी, तो वो इन सभी को रेगुलेट करता है। जैसे बैंक के ऊपर बैठा आरबीआई, तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड और स्टॉक के ऊपर बैठा होता है सेबी। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है कि ऐप बंद हो जाएगा तो हमारे पैसे का क्या होगा, तो आप पैसे को वहां से निकाल सकते हो। और इसके बारे में अगर डिटेल से वीडियो जानना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो बना रखी है, इसमें आप चेक कर सकते हो। अगर ऐप बंद हो जाता है तो आप अपने पैसे को कैसे देख सकते हो, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे देखना है, पैसा कैसे निकालना है, तो ये पूरी डिटेल वीडियो मैंने इसमें दिखा रखी है, यहाँ पे जाके देख सकते हो। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब शुरू करने वाले हो आप एसआईपी। तो एसआईपी अगर करना चाहते हो, कर रहे हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि वो म्यूचुअल फंड कितने सालों से काम कर रहा है। अगर नया है और उसका रिटर्न अच्छा है 1-2 सालों का, तो ये देख के मत आना कि पिछले साल इसने अच्छा रिटर्न दिया है तो अब मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आगे भी जाके ऐसे ही रिटर्न देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वांट म्यूचुअल फंड को आप देख लो, पिछले 2-3 सालों में बढ़िया रिटर्न दिया, अब उसकी कोई ऐसी न्यूज आ गई तो अब वो रिटर्न दे रहा है बेकार। तो आपको ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए जो कम से कम 10 सालों से मार्केट के अंदर है। और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एग्जिट लोड देख लो। एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशो क्या है, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड है। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक जनरल सा क्वेश्चन होता है लोगों का, यानी कि जिनको एसआईपी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, वो सोचते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी इतना पैसा कैसे दे रही है, इतना ज्यादा कैसे ब्याज बना के दे रही है हमें। इसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने महीने की 500 रुपए की एसआईपी शुरू करी, तो आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग होंगे, तो वो लाखों करोड़ों लोग 500 रुपए डाल रहा है, कोई 1000 डाल रहा है, कोई 2000, 3000, 5000 डाल रहा है। तो ये सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में। तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, इस पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल देती है, बॉन्ड में डाल देती है, गोल्ड वगैरह, मतलब इस तरह की इन्वेस्टमेंट में वो पैसा डालती है जहां से अच्छा रिटर्न बनता है। तो स्टॉक मार्केट में जो पैसा डाला है तो वहां से बढ़िया रिटर्न मिल रहा है, बॉन्ड में डाला है तो बॉन्ड में थोड़ा कम मिल रहा है, यानी कि एफडी से थोड़ा सही मिल रहा है, मगर बॉन्ड में इक्विटी से कम पैसा मिलता है। तो कुल मिला के जो इतना सारा कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है अलग अलग जगह पे, वहां से जो पैसा इंटरेस्ट बना के दे रहा है वो इंटरेस्ट आपको थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एसआईपी क्या है, एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे लॉस होगा नहीं होगा, कितने सालों के लिए करना है, इतना ज्यादा रिटर्न कैसे मिलता है, कितने सालों के लिए आपको एसआईपी करनी चाहिए। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन अब आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी अभी भी क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड अलग से शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे और आपको कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर दे देंगे। तो एसआईपी से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हम यहाँ पे लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।